दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइटैनिक मूवी को, जो कि हॉलीवुड की एक सुपरहिट और मोस्ट पॉपुलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरून ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी में हम देखेंगे कि आखिर टाइटैनिक, जो कि काफी बड़ा जहाज था, वो कैसे समंदर में डूबा, जिसे जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जो कि 14 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और न जाने कितने लोग लापता हो गए थे। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड, हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग मॉडर्न मिशनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक के अंदर डायमंड तो ढूंढ रहे थे। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। लेकिन जब इसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इन्हें कुछ पैसे और एक फोटो मिलती है और ये देखकर ये काफी निराश हो जाते हैं। और जब उस फोटो को क्लीन करते हैं तो देखते हैं कि वो एक लड़की की फोटो है जिसने डायमंड पहना हुआ है। फोटो में तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले इसे बनाया गया था। जिसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है और ये न्यूज देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और उसके कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिला। और ये सुनकर कैप्टन चौंक जाते हैं, क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में तो सिर्फ डायमंड की ऑनर और रिसर्च टीम को ही पता था। कैप्टन पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि इस फोटो में ये लड़की कौन है। तो ये लेडी कहती है कि लड़की मैं ही हूँ। और ये जानकर कैप्टन फौरन उस लड़की को जहाज पर लाने का ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले उस फोटो को देखती है और कहती है कि ये मैं ही हूँ, मेरा नाम है रोज। रिसर्च टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबी। तो रोज कहती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ था उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कहकर वो कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ के अमेरिका से जा रहा था और ये इसकी पहली यात्रा थी जो इतिहास बन गई। टाइटैनिक में 17 साल की रोज अपनी मॉम और फियांसे गेल के साथ टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड कैरेक्टर जैक की। जैक एक स्केच आर्टिस्ट भी था। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और ना ही कोई परमानेंट घर, फिर भी अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होता है। और उसका दोस्त और ये बार में बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं और उसमें ये टाइटैनिक की 3rd क्लास की टिकट जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पर जहाज में चढ़ भी जाते हैं और जब अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है और इसी मोमेंट में उसे रोज दिखती है, जिसे वो घूरने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर। तब जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही ज्यादा उदास है, बाकी यात्रियों की तरह वो एक्साइटेड नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है और फोर्सफुली उसे ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए रोज को एक जहाज जेल की तरह लग रही है और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी, उसे और आजादी नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर एक दिन परेशान होकर रोज सुसाइड करने जाती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। और फिर मौके पर आ जाता है जैक, जो कि उसे रोकता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा और फिर हमारी मौत दर्दनाक होगी। जैक रोज को राजी कर लेता है और जब उसका हाथ पकड़कर ला रहा होता है तभी रोज का पैर फिसल जाता है। वो डर जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी तरह जैक उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं गार्ड्स। उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो वो लोग जैक को परेशान करते हैं और गेल को इन्फॉर्म करते हैं। गेल आकर उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे गालियाँ देता है। तब रोज कहती है कि गलती मेरी थी, मैं रोलिंग के पास छुप कर देख रही थी और उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मेरी जान बचाई है। और फिर उसके बाद गेल जैक को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहता है। रोज कहती है कि मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत। फिर गेल जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि ये एक स्केच आर्टिस्ट है और वो गरीब है, लेकिन उसने बाकी दुनिया घूम रखी है और वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करता है, जो कि रोज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। इसके बाद रोज की मॉम
मॉम आती है अपने फ्रेंड के साथ। रोज सबके साथ जैक को मिलवाती है। सभी जैक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सिर्फ रोज की मॉम को छोड़कर, क्योंकि वो जैक को इग्नोर कर रही थी क्योंकि ये एक गरीब लड़का था। इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने चली जाती है। तो एक औरत जैक से पूछती है कि डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे? तो जैक कहता है मेरे पास तो यही है, यही पहन लूंगा। तो वो औरत जैक को अपने रूम में ले जाकर अपने बेटे का सूट दे देती है। फिर पार्टी में रोज उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो इतना स्मार्ट लग रहा था। फिर डिनर टेबल पर रोज की मॉम और गेल उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, लेकिन जैक फिर भी स्मार्ट था। वो उनके हर सवाल का अच्छे से जवाब देता है। डिनर के बाद वो सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले रोज को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि घड़ी के पास आकर मुझसे मिलना। रोज जब उसके पास जाती है तो जैक उसे कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगे कि गरीबों की पार्टी कैसी होती है? तो वो उसे थर्ड क्लास पार्टी में लेकर जाता है जहाँ सभी लोग खुश थे। सभी एक साथ नाच रहे थे और गाते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं था और ये सब रोज को बड़ा पसंद आता है और वो भी उनके साथ नाचने लगती है। और इस टाइम गेल का चमचा रोज और जैक को देख लेता है और वो गेल के पास जाकर उसे बता देता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर गेल रोज पर बहुत गुस्सा करता है, उसे गाली देता है, बेइज्जत करता है और धमकाता है। इसके बाद रोज की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम गेल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। रोज अब अपनी मॉम की बात मान लेती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन जैक उससे मिलने आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ उसका दम घुटता है। उसे लगता है कि अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वो उसके साथ खुश रहेगी। और अब वो जैक के पास जाती है जहाँ जैक उदास रेलिंग के पास खड़ा था और फर्स्ट टाइम इन दोनों की यहाँ पर किस होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाकर हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है, वो डायमंड, और वो कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। और फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है और वही स्केच होता है जो काफी सालों बाद रिसर्च टीम को पेंटिंग में मिलती है। फिर रोज गेल के लिए एक लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। गेल जब रूम में आता है तो उस स्केच को देखता है और साथ ही वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अब तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। गेल गुस्से से आग बबूला होकर अपने चमचे से कहता है कि इन दोनों को ढूंढ कर लाओ। उधर जैक और रोज रूम में पहुँच गए थे और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ये ऊपर आकर भी रोमांस करने लगते हैं। रोज कहती है कि मैं जहाज रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की वजह से इन दोनों की तरफ देख रहे थे और एकदम से एक बड़ी बर्फ की चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहते हैं और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया जाता है और इंजन भी रिवर्स चला दिया जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था और परिणाम स्वरूप टाइटैनिक बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से भिड़ जाता है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है। जैक और रोज ये सब देख रहे थे और जहाज के कैप्टन क्रू मेंबर की बातें सुन रहे थे, जिससे इनको पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। और ऐसे में अब जैक और रोज गेल को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी जो जैक की तलाशी लेते हैं और उन्हें जैक के जेब में मिलता है डायमंड। दरअसल ये गेल का प्लान था और उसने अपने चमचे को बोला था कि उस डायमंड को जैक की पॉकेट में डाल दें और अब जैक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टाइटैनिक को बचाया जा सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब जाएगा और सारे पैसेंजर से कहा जाता है कि लाइफ बोट के ऊपर आ जाए। लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी और यात्री बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सभी वो जहाज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस थे कि टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं। इसीलिए जो अमीर लोग थे फर्स्ट क्लास वाले, उन्हें सबसे पहले बोर्ड में भेजा जा रहा था और उसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वो गेल को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी माँ और गेल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे जैक मिल जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लॉक करके रखा हुआ था, यानी कि उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ रखा था। रोज बहुत ढूंढती है लेकिन उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती
निकलती। तभी वो एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है और जब ये ऊपर जाकर देखते हैं तो सारी बोट्स जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यहीं थे। एक आदमी इन्हें कहता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 बोट्स हैं और जब जैक को बताया जाता है कि बोट सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए है तो जैक रोज को भेजना चाहता है, लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब गेल कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में ले आऊंगा। तभी गेल उसे अपना जैकेट पहना देता है जिसके अंदर डायमंड था, लेकिन ये गेल को पता नहीं था और उसे याद नहीं था। अब रोज यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे बोट नीचे जाने लगती है। तभी गेल जैक से कहता है कि जो बोट बची है उसमें तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो जैक कहता है कि मुझे पता था और तभी रोज अचानक से बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि उसे गेल की बातों पर बिलीव नहीं था। जैक भी दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है और तब गेल ये सब देख रहा था और उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गन निकाल कर इन दोनों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन भागते भागते गैलन ये लोग नीचे फ्लोर में आ जाते हैं और ये फ्लोर पानी से पूरी तरह से भर चुका था। किसी भी तरह जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर आ जाते हैं। उधर गैल बोट में जाना चाहता है और ये लास्ट बोट है, इसीलिए उसे अलाउड नहीं किया जाता और याद दिलाया जाता है कि इनकी क्या डील हुई थी। तब ऑफिसर उनके पैसों को वापस कर देता है। तब गैल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। गैल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है और इधर जैक और रोज पीछे वाली साइड में जाते हैं और तभी जहाज 2 भागों में बट जाता है और रोज और जैक बाकी लोगों की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही मर चुके होते हैं, जो जिंदा थे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम था। इस दौरान जैक को एक वुड पैनल मिलता है। रोज इसके ऊपर चढ़ती है, लेकिन जब जैक ऊपर चढ़ता है तो वो डूबने लगती है साइज में, क्योंकि ये साइज में काफ़ी छोटा था, सिर्फ एक ही इंसान का वजन उठा सकता था। इसीलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है और उधर बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी, और भी लोगों को ले सकते थे, इसलिए एक बोट के पैसेंजर दूसरे बोट में खाली करके एक बोट को खाली किया जाता है और बाकी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक सभी लोग ठंड से मर चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जैक की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो रोज़ का साथ नहीं छोड़ता, उसे मोटिवेट करता है। और फिर कुछ देर बाद इनके पास बोट आती है, लेकिन इन्हें बस डेड बॉडीज ही मिलती हैं, कोई भी जिंदा नहीं मिलता। तब रोज को इनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो जैक को आवाज़ देती है, लेकिन जैक मर चुका था और ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अब उनके पास नहीं जाएगी। कुछ देर बाद वो डिसाइड करती है कि उसने जैक को प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगी। तब वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक की बॉडी पानी में डूब जाती है। इसके बाद वो बोट को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसके बाद इसे एक क्रू मेंबर के पास सीटी मिलती है और बजा के बोट को बुलाती है और वो लोग इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद बचे हुए पैसेंजर्स को दूसरे जहाज में ले जाया जाता है जहां उसकी मॉम और गैल होते हैं, लेकिन रोज उसके सामने नहीं जाती, वो छुप जाती है और न्यूयॉर्क पहुंचकर वो अपना नाम रोज ओशन बताती है, जैक ओशन की वाइफ। इसके बाद उसकी मॉम और गेल उसे कभी ढूंढ नहीं पाते। उसे अपनी जैकेट से वो डायमंड मिलता है, हार्ट ऑफ द ओशन, लेकिन कहानी का ये पार्ट वो रिसर्च ग्रुप को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं और आधी रात को रोज जहाज के टॉप पर जाकर उस डायमंड को फेंक देती है जो कि उसने आज तक संभाल के रखा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो एक सपना देख रही है कि वो टाइटैनिक में फिर से आ गई है और सब उसका वेलकम कर रहे हैं और घड़ी के सामने जैक उसका इंतजार कर रहा है और रोज उससे मिलती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइटैनिक की ये स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।